योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 6,90,242 करोड़ 43 लाख का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा, यूपी में बढ़ रहा निवेश, देश के जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से अधिक का। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में शायराना अंदाज में बजट भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का। योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का, यह अद्भुत रंगीन करेगा आने वाली होली को। यूपी में 16 घरेलू एयरपोर्ट बनेंगे। इसके अलावा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया, अब तक के कार्यकाल में 4 एयरपोर्ट के निर्माण का काम किया जा चुका पूरा। बजट में वित्त मंत्री ने मेट्रो के लिए किया ऐलान। कानपुर में मेट्रो के लिए 585 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आगरा मेट्रो के लिए 565 करोड़ प्रस्तावित और साथ ही वाराणसी गोरखपुर में भी मेट्रो का प्लान तैयार किया गया है। बजट में किसानों को सौगात दी गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के लिए 984 करोड़ 54 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही किसान समृद्धि योजना के लिए 102 करोड़ 80 लाख का ऐलान। बेसहारा महिलाओं की पेंशन के लिए 4,032 करोड़ का बजट। महिला सामर्थ्य योजना के तहत 63 करोड़ की व्यवस्था। 3 महिला पीएसी बटालियन के गठन किया जाए। स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजनाओं के तहत टैबलेट बांटे जाएंगे। टैबलेट स्मार्टफोन के लिए 2023-24 के बजट में 3,060 करोड़ के बजट का प्रावधान। झांसी और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 235 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। साथ ही डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। बजट में युवा अधिवक्ताओं को सौगात दी गई है। युवा अधिवक्ताओं को किताब खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया है, जिसके लिए 2,491 करोड़ 39 लाख का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए 12,650 करोड़ खर्च करने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 1,655 करोड़, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए 407 करोड़ की घोषणा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कपड़ा उद्योग में 31,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। नई पर्यटन नीति से 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य। 2023 और 24 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार का सृजन लक्ष्य है। श्रमिकों के बच्चों के लिए बजट में ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने श्रमिकों के बच्चों के लिए हर मंडल में एक स्कूल बनाने की घोषणा की। 2023 और 24 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य तय किया गया। बजट में सड़कों और पुल के निर्माण के लिए भी ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने सड़कों और पुल के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपए का ऐलान किया। यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री पर्यटन के तहत विकास के लिए 300 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, जबकि बुंदेलखंड में पर्यटन के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सपा के कई विधायक काली शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचे। ज्यादातर कुर्ते पजामे में ही नजर आए। माना जा रहा है कि आजम खान के समर्थन में अखिलेश ने काली शेरवानी पहनी। बजट के बाद बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बजट से यूपी के विकास दर में होगी बढ़ोतरी। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम योगी ने कहा, एक निश्चित थीम के साथ पेश किया गया है बजट। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाला ये बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता से किए सभी वादों को हम पूरा कर रहे हैं। यूपी में पेट्रोल डीजल बाकी राज्यों से सस्ता। आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर जो भी संभव हो पाया है या इस बार के टैक्स, उसमें भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर इस दौरान हम लोगों ने पेट्रोल डीजल पर जो वैट था यूपी का, उसकी ड्यूटी को कम किया।
उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाई। बजट के बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा ईज ऑफ डूइंग मुकदमा है, गाना गाने पर हो रहा मुकदमा। अखिलेश यादव ने कहा कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बना पाएगी सरकार, जातीय जनगणना के लिए कोई बजट नहीं। बजट पर शिवपाल यादव ने ट्वीट कर तंज कसा, कहा आज का बजट नौकरशाही के नाम, आंकड़ों की बाजीगरी को सलाम। बजट को बसपा सुप्रीमो मायावती ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा, कहा भाजपा के डबल इंजन सरकार में विकास और प्रति व्यक्ति आय सिर्फ प्रचार और जुमलेबाजी। सरकार ने पिछले बजट का रिपोर्ट कार्ड ईमानदारी से नहीं रखा लोगों के सामने। यूपी में 24 IAS अफसरों के तबादले, हेमंत राव से छीना गया सचिवालय प्रशासन विभाग, रविंद्र नायक को सचिवालय प्रशासन का अतिरिक्त चार्ज, लीना जौहरी प्रमुख सचिव स्टाम्प रजिस्ट्रेशन बनी। मुरौली कांड पर गायिका नेहा सिंह राठौड़ को मिला नोटिस, पुलिस ने गायिका नेहा सिंह को दिया भ्रामकता फैलाने का नोटिस। 13 फरवरी को आग से जिंदा जलकर मां बेटी की हुई थी मौत। नेहा सिंह राठौड़ को नोटिस देने पर अखिलेश यादव ने भोजपुरी अंदाज में सरकार पर तंज कसा, कहा यूपी में झूठे केसों की बहार बा, यूपी में पिछड़े दलितों पर प्रहार बा, यूपी में अगली बार भाजपा बाहर बा। रवि किशन में भोजपुरी गाने के जरिए अखिलेश यादव पर पलटवार किया, कहा विपक्ष आंख के अनहार बा और यूपी देश के आसपास विकास के प्रकाश बा। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में कंटेनर में लगी आग, कंटेनर में रखी 10 बाइक आग में जलकर हुई राख। आग लगने के बाद काफी देर तक सड़क पर दौड़ता रहा जलता कंटेनर। काशीपुर में नेशनल हाईवे पर कार में अचानक आग लगी, ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान, फायर ब्रिगेड ने कार की आग बुझाई। हाथरस में मिनी ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भीषण भिड़ंत, ट्रक सवार 4 लोगों की मौत, 12 लोग हुए जख्मी, 4 घायलों की हालत नाजुक, अलीगढ़ किया रेफर। बुलंदशहर में बंद मकानों में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, फिल्म देखकर चोरी करते थे ये चोर, चोरों के पास से चोरी का सामान बरामद। सीतापुर में प्रेमिका के परिजनों ने गोली मारकर की प्रेमी की हत्या, शव को सड़क किनारे फेंककर हुए फरार, पहले से शादीशुदा था प्रेमी। हरगांव थाना इलाके के बरोसा गांव की वारदात। उन्नाव में जमीन के विवाद में दबंगों ने परिवार पर किया लाठी और डंडों से हमला, दबंगों के हमले में किशोरी समेत 4 लोग घायल, बगरमऊ कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 1 घंटे मौन उपवास पर बैठे, प्रदेश में बिजली पानी और हाउस टैक्स की बढ़ती दरों को लेकर के विरोध किया। देहरादून पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए मुकदमे, सीएम आवास कूच को लेकर धारा 144 का उल्लंघन करने पर FIR, यूथ कांग्रेस के 2 प्रदेश उपाध्यक्ष सहित करीब 500 कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज। भगत सिंह कोश्यारी को दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा, विशेष सचिव गृह रिद्धिमा अग्रवाल ने जारी किया है आदेश। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग को राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में रखा है। इसे देखते हुए NDRF की एक विशेष टुकड़ी उत्तराखंड में रहेगी तैनात। अल्मोड़ा में विधायक निधि का पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है, विधानसभा की 6 विधानसभाओं के लिए 22 करोड़ 50 लाख के मुकाबले 15 करोड़ ही अब तक हुए हैं खर्च। पूरे जनपद में सबसे कम खर्च मंत्री रेखा आर्य ने किया। पौड़ी नगर पालिका का एक और कारनामा आया सामने, बेहतर व्यू पॉइंट को तुड़वाकर फिर से व्यू पॉइंट का करवाया जा रहा निर्माण। डीएम ने इस मामले में अधिशासी अभियंता से रिपोर्ट मांगी। रुड़की में ऊर्जा निगम के लिए सरकारी विभागों से बकाया बिजली बिल वसूलना बना बड़ी चुनौती, नोटिस के बाद भी सरकारी विभाग नहीं कर रहा भुगतान। मार्च महीने में अब तक 33 सरकारी विभागों से वसूले हैं 167 करोड़। यमुना घाटी के गंगनानी में सामूहिक विवाह केंद्र का काम पिछले 1 साल से अधर में अटका है। निर्माणाधीन केंद्र में लोकार्पण से पहले ही दरारें पड़नी भी शुरू हुई है। 2 करोड़ 78 लाख 85,000 की लागत से शुरू किया गया था केंद्र का निर्माण। गंगोत्री धाम में मौसम ने बदली करवट, हल्की बूंदाबांदी और बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। जिला प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा। अमेठी के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक की 2 छात्राओं ने ब्लाइंड स्टिक तैयार की है। ब्लाइंड स्टिक सेंसर की मदद से दिव्यांगों को मिलेगा फायदा। हादसे में मददगार रहेंगी ब्लाइंड स्टिक और ब्लाइंड स्टिक में लगा हुआ है सेंसर अलार्म। श्रावस्ती में देवीपाटन मंडल के मंडल आयुक्त ने एयरपोर्ट का किया औचक निरीक्षण। एयरपोर्ट में अधूरे कामों को लेकर पूरा करने के दिए निर्देश। मथुरा को हाईटेक बनाने में जुटा प्रशासन। डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त और आगरा मंडल के कमिश्नर ने किया कृष्णनगर बाजार का निरीक्षण। ट्रैफिक व्यवस्था, साफ सफाई को परखा गया। होली त्योहार के मद्देनजर अधिकारियों का निरीक्षण भी हुआ। पीलीभीत में समाधान दिवस पर नदारद मिले अफसरों पर डीएम ने की कार्रवाई। 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश जारी है। साथ ही नदारद मिले अफसरों के से स्पष्टीकरण भी तलब किया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 28 सदस्यीय नई कार्यकारिणी ने ली शपथ। शपथ ग्रहण समारोह हाईकोर्ट कैंपस में हुआ आयोजित। शपथ लेने के बाद नए पदाधिकारियों ने ग्रहण किया कार्यभार। बाराबंकी में 55 साल के बुजुर्ग रामविलास रावत ने मुस्लिम लड़की जाफरीन से की शादी। हिंदू रीति रिवाज से विवाह के 7 फेरे लिए। शादी के जोड़े को आशीर्वाद देने का लगा रहा तांता। इटावा की चंबल नदी के सहसो घाट पर छोड़े गए कई प्रजातियों के 1110 कछुए। इन कछुओं को घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल लखनऊ में 2 साल से पाला जा रहा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।